या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का 6वां दिन और आज दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय सुनेंगे। तो माता रानी का अपने मन में ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम नमस्त चंडिकाय। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उन्नत उरोजों और त्रिनेत्रों वाली हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। इस प्रकार जितनी महिलाएं हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाड़ी हो। तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कलाकाष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों का सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों की, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति की धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियता,
संयम परायणी तथा ईश रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत का पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरे को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने कई बार संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, सर्वेश्वरी त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। इस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचिति नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी और पानी का अभाव हो जाएगा तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा
उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप बना त्रिलोकी के हित के लिए उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मुझे भ्रामरी नाम से स्तुति कर प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उत्पात उत्पन्न होंगे तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। ओम नमस्त चंडिकाए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनवंतर देवी महात्म्य देव स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां और 13वां अध्याय करेंगे। अब करते हैं माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत मृग मद कोटि को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, धूम्र बिलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड दो मारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ संहारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ब्रह्माणी तुम रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम दिगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की जय। शेरा वाली माता की जय।